हर साल 1 लाख से ज़्यादा बच्चे मास्टर्स करते हैं केमिस्ट्री में, लेकिन जाहिर सी बात है सारे स्टूडेंट्स तो पीएचडी परस्यू नहीं करेंगे इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर। तो जो ऑब्वियस ऑप्शन बच जाता है दैट इज़ टू डू जॉब इन केमिस्ट्री। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स का जो पहले से मन में बना हुआ आइडिया होता है वो होता है टीचिंग जॉब्स ले लेना या फिर नेट क्लियर करके कोई किसी यूनिवर्सिटी में या फिर लोकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जॉब ले लेना। ये कुछ मन में आपके होते हैं ऑप्शंस, लेकिन इसके अलावा भी विद इन इंडिया केमिस्ट्री में कुछ ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो डेफिनेटली आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए अगर आपने केमिस्ट्री में मास्टर्स की है किसी भी फील्ड से। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अगर केमिस्ट्री ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स कर रखा है आपने केमिस्ट्री में, तो गवर्नमेंट सेक्टर्स चाहे वो सिक्योरिटी हो, डिफेंस हो, टेक्नोलॉजी हो, ऑयल एंड पेट्रोल जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हो, उनमें आप अगर केमिस्ट्री ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए कौन कौन से जॉब रोल्स अवेलेबल हैं। हम 5 ऐसे जॉब रोल्स की बात करेंगे और उनमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस में आप जॉब कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। उसके साथ साथ हम बताएंगे कि आपको कितनी सैलरी मिल रही होगी, कौन कौन से एग्ज़ाम्स या कौन से इंटरव्यू प्रोसेसेस हैं, साल में कितनी बार वो होते हैं या फिर 2 साल में 1 बार होते हैं, तो वो भी हम बताएंगे। कुछ ऐसे केसेस भी हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर मास्टर स्टूडेंट इन केमिस्ट्री जिनको पीएचडी स्पेसिफिकली परस्यू नहीं करना है इन द लॉन्ग रन एंड वांट टू डू अ जॉब विद इन इंडिया इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो राइट अवे। हम टोटल 5 करियर ट्रैक्स की बात करेंगे, 15 के आसपास ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करेंगे एंड थोड़ा सा सैलरी के बारे में भी आपको बता रहे होंगे। और जो भी की एंट्रेंस एग्जाम्स हैं टोटल 6 हैं जिनके बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, बट उनकी डिटेल्स बताएंगे कि उन एग्जाम से आपको कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स या ऑर्गेनाइजेशंस में केमिस्ट्री में जॉब रोल्स मिल सकते हैं। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आपने किस में अपना एमएससी कर रखा है, चाहे अपना ऑर्गेनिक में कर रखा हो, फिजिकल में कर रखा हो, जिस भी फील्ड में कर रखा हो। वी विल टॉक अबाउट दोज इन टूडेज वीडियो। तो देखिए मैंने इस वीडियो को 5 सेक्टर में डिवाइड किया हुआ है। वी फर्स्ट हैव स्ट्रेटेजिक रिसर्च एंड डिफेंस जिसमें आपका बीएआरसी, डीआरडीओ, इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं एंड द स्टार्टिंग पे इज अराउंड 1 लाख रुपी पर मंथ। इसके लिए 3 प्राइमरी एग्जाम्स होते हैं। वी हैव गेट, वी हैव ओसीएस एंड वी हैव आईसीआरबी। सो इनको तो हम बता ही देंगे आपको, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है साल में, ये सब भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे होंगे। देन वी हैव एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल पीएसयूज विच इज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जहां पर आपके लिए ओएनजीसी है, आईओसीएल है, एनटीपीसी है, एचपीसीएल है। स्टार्टिंग पे अराउंड 80,000 रुपये पर मंथ रहता है एंड गेट एंड सीबीटी मोड इज द वे यू गेट इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस। देन वी हैव रेगुलेटरी एंड सर्वे बॉडीज, ये थोड़ा लोगों को कम पता होता है। अब जीएसआई यहाँ पर हैगा और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देन यू हैव एसएसएआई, एफएसएआई की वैसे ही लगी पड़ी है। there are a lot of problems in FSSAI, we have to fix it. So we need people who can contribute to FSSAI and be responsible citizens and be responsible workers in FSSAI to enforce the laws which are needed for food and safety within India. So this is a quite an important message I want to give personally also. If you are exploring masters के बाद जो job है, then FSSAI is something you can consider sincerely. इसके बारे में और भी बात करेंगे. Then you have BIS, you have CDSCO. Starting पे थोड़ा सा इसमें lower end पे रहता है regulatory bodies में, but once you climb the ladder थोड़ा सा पे बढ़ता भी है and आपके जो जो scientific posts होते हैं, अगर scientific हैं, if there are non-scientific posts तो उसमें भी आपके जो भी pay grades होते हैं they are pre-specified. तो आप as you grow in experience your pay also increases. We have UPSC exam here, we have GATE exam and of course we have CBT. अब बात करते हैं environmental and law enforcement. So this is also something which I found exciting जो केमिस्ट्री ग्रेजुएट्स के लिए ओपन है. इट इज़ इन पीसीबीज, एफएसएल एंड पेटेंट ऑफिस. अब पेटेंट ऑफिस एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑलमोस्ट सारे फील्ड, अर्थ एनवायरमेंटल साइंस के लोग मिल जाएंगे. एंड हियर इफ़ यू आर इन अ पेटेंट ऑफिस, यू आर अ पेटेंट ऑफिसर, देन यू हैव अ pretty good track record, you have a pretty good career record. तो उसके बारे में भी बता रहे होंगे. इसके लिए 2 ऑप्शंस है, you give GATE और you give state PSC exam. Then you have technical support cater. इसमें एक important चीज़ है which is this DRDO septum exam या DRDO septum post. ये 2-3 साल में या फिर 4-5 साल में based on the availability और based on the requirement of candidates पर ही conduct होता है. And there are some labs, चाहे privately owned हो, government owned हो, they are also available. इसमें again written versus CBT का जो एग्जाम्स है, यू हैव टू गिव दोस. स्टार्टिंग पे हियर इज अ लिटिल ऑन द लोअर साइड, हमने हायर से लोअर के में ही रखा हुआ है यहाँ पे. सो आई वुड सजेस्ट इफ यू आर अ मास्टर स्टूडेंट, आपका मेन टारगेट इन 2 में रहना चाहिए. यू वांट टू एक्सप्लोर अदर जॉब ऑप्शंस, आपका इंटरेस्ट है, देन यू कैन लुक एट दिस. ऑन द अदर हैंड आई वुड स्टिल सजेस्ट यू लुक वेरी स्ट्रांगली इन दिस वन.
तो आते हैं हमारी पहली कैटेगरी पर विच इज़ स्ट्रेटेजिक रिसर्च एंड डिफेंस, जहाँ पे 3 प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जिनके बारे में आपने डेफिनेटली सुन रखा है। वी हैव बीएआरसी, वी हैव डीआरडीओ एंड वी हैव इसरो। यहाँ पर आपको क्लास 1 गेजेटेड ग्रुप ए ऑफिसर्स, हाईएस्ट रिसर्च एंड प्रेस्टीज इन इंडिया। अब प्रेस्टीज इन इंडिया के बारे में क्या ही बताएं व्हेन इट इज़ एसोसिएटेड विद दीज 3 ऑर्गेनाइजेशंस, इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस। ठीक है, तो रोल की बात करते हैं। इन बीएआरसी आफ्टर योर एमएससी you can be a scientific officer of group A. Now keep in mind group A does not mean highest, वो scientific officer of group F होता है। This is the lowest, I mean I would say starting पॉइंट, यहाँ पर आप शुरू करते हैं और एलिजिबिलिटी है आपकी एमएससी में 60% से ऊपर ग्रेड्स आने चाहिए, विच आई एम प्रीटी श्योर ऑलमोस्ट एवरीबडी विल हैव। एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो यू हैव ओसीएस एंड डीजीएफएस एग्जाम, या फिर आपका गेट प्लस एक टेक्निकल इंटरव्यू भी हो सकता है। पे की बात करें तो आपका पर मंथ सैलरी अप्रोक्सीमेटली 1.1 लाख रहता है ऑन दिस पे स्केल। एज यू ग्रो इन एक्सपीरियंस, एज यू ग्रो योर साइंटिफिक पोस्ट, तो आपका पे स्केल भी उस हिसाब से बढ़ता है। कीप इन माइंड दिस टेक्स टाइम, लोगों को साइंटिफिक पोस्ट डीएफ तक आने में 15-20 साल भी लग सकते हैं। बट ऑफ कोर्स इफ यू स्टार्ट हियर यू हैव अ गुड गवर्नमेंट फैसिलिटी, आपको साथ में उनके जो भी गवर्नमेंट बेनिफिट्स होते हैं, क्वार्टर्स होते हैं, जो भी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, वो सब मिल रहे होते हैं। इट इज इम्प्लाइड थ्रू ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस। वर्क फोकस की बात करें तो दैट इज क्वाइट एक्साइटिंग फॉर केमिस्ट्री ग्रेजुएट्स। अगर आपका इंटरेस्ट रेडियो केमिस्ट्री, न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट, मटीरियल साइंसेज में है, देन दैट इज समथिंग दैट यू कैन लुक इनटू। और क्योंकि मैं बार्क की बात कर ही रहा हूँ, सो वी हैव a mentor for you. His name is AP Jaraman. He was a BARC scientist for more than 40 years and उनके साथ हमने recently एक webinar किया था where he one-on-one answered questions of students। तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। मेरी खास रिक्वेस्ट है एडिटर से वो यहाँ पे लगा दें उनका फोटो एंड ऑल, सो आप देख सकते हैं। वी हैव डन दैट वेरी वेबिनार लॉन्ग बैक एंड चाहिए तो वन-ऑन-वन इंटरेक्शन और भी हो सकता है उनके साथ, एंड यू कैन आस्क योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट वी हैव डीआरडीओ वेयर यू कैन बिकम अ साइंटिस्ट बी। यहाँ पर आपका क्राइटेरिया थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाता है। यू हैव टू हैव ए एमएससी फर्स्ट क्लास, 75% से ऊपर का जो क्राइटेरिया दैट इज नीडेड। द एंट्री इज थ्रू गेट एंड डिस्क्रिप्टिव एग्जाम कॉल्ड आरएसी। यहाँ पर पे लेवल आपका ऑलमोस्ट सेम ही है, अराउंड 1 लाख रुपी पर मंथ। एंड यहाँ पर आप जो काम करते हैं इन डीआरडीओ is either in high energy materials, it's in polymers, camouflage sensors, etc. तो आपका काम DRDO के specifics में होगा। Obviously it is going to be very different from what BARC or ISRO does। तो आपका जो भी इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए what you want in one of these strategic research and development organizations। Next we have ISRO, जहाँ पर आप engineer या scientist का जॉब ले सकते हैं। You need to have MSc in chemistry, that is the only requirement। It is not mentioned आपका कितना परसेंटेज होना चाहिए, फर्स्ट grade, second grade, that is not mentioned here, so keep that in mind। They have their ICRB interview, entrance exam होता है और आपका फिर एक इंटरव्यू लिया जाएगा, which is common throughout all of these। आपका एग्जाम या तो वो ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करेगी तो उसमें इंटरव्यू के चांसेस कम रहते हैं, या फिर अगर आप गेट वगैरह के थ्रू आ रहे हो देन यू हैव टू गिव एन इंटरव्यू ऑल्सो। सो इंटरव्यू की प्रेपरेशन इज समथिंग यू हैव टू डू सेपरेटली एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। ठीक है, यहाँ पर आपका जो पे ग्रेड है दैट इज लेवल 10, दे डू नॉट स्पेसिफाई, तो उस हिसाब से यू हैव टू बी केयरफुल। जनरली जब भी नोटिफिकेशन आता है इसरो की, डीआरडीओ की, बीएआरसी की वेबसाइट पे, आप उसको थोड़ा सा एक्टिवली मॉनिटर कीजिए, जाके देखिए, तो वहाँ पर व्हेनेवर दे रिलीज कि हमने जॉब पोस्ट निकाली है, दे क्लियरली मेंशन कि पे ग्रेड आपका इतना रहेगा, आपको पर मंथ कितना सैलरी मिल रहा है प्लस टैक्सेस एंड ऑल, दे वेरी क्लियरली मेंशन दैट। प्लस आपका जो भी रहने का खर्चा है, अकोमोडेशन कॉस्ट्स एंड ऑल, they also cover that। they will tell you कि how much you have to consider costs, so that is something you don't have to worry about, at least for these 3 organizations you don't। work focus की बात करें तो you will be working on propellants, thermal coatings, analytical chemistry, etc। तो ये सिर्फ कुछ ही वर्क फोकस की बात की है जो मेनली टारगेटेड रहता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। दिस कैन बी अ लिटिल डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द जॉब रोल्स दे वांट फॉर यू। ठीक है, सो दिस इज फॉर द स्ट्रेटेजिक रिसर्च एंड डिफेंस। अगली कैटेगरी है एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल पीएसयूज विच इज़ पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो कि आपको इन स्पेसिफिक जॉब रोल्स के साथ मिलता है। देखते हैं क्या क्या है आपके पास ऑप्शंस। सो वी हैव ओएनजीसी विच इज़ द गोट इन दिस सेक्टर, जिसके बारे में ऑलमोस्ट हर एमएससी स्टूडेंट इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मटेरियल साइंसेज वाले बच्चे जानते ही हैं। इसमें रोल आपका होता है केमिस्ट का एट एन इवन लेवल। एलिजिबिलिटी की बात करें सो यू हैव टू हैव MSc in chemistry, so that is pretty straightforward। Entry path है gate and then your interview, so that is straightforward also। पे स्केल आपका डिपेंड करता है 60,000 से 1.8 लाख के बीच में। कीप इन माइंड ये एक हाई पेइंग जॉब है, एटलीस्ट इवन एट द एंट्री लेवल। तो जब आप इसमें हायर लेवल पर जाते हैं आपका पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। वर्क फोकस आपका रहेगा ड्रिलिंग फ्लूइड्स, मड इंजीनियरिंग, क्रूड एंड
गैस लैब एनालिसिस विच मेक सेंस। तेल की खुदाई करेंगे तो उसी को एनालाइज करना पड़ेगा और उसकी एफिशिएंसी प्रोफिशिएंसी एंड ऑल हैज़ टू बी मेंटेन्ड। जो भी उनकी रिफाइनरीज होती हैं वहाँ पर वट एवर प्रोसीजर्स हैव टू बी फॉलोड, अगर आप एक ऑफिसर लेवल पर हैं देन यू हैव टू मैनेज ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो। ठीक है, देन वी हैव IOCL, BPCL, HPCL, दीज आर ऑल्सो गोइंग टू बी स्लाइटली हाई पेइंग जॉब्स, क्योंकि जब भी ऑयल की बात आती है यू नो दैट इट इज गोइंग टू बी अ बिट मोर ऑन द हायर एंड। सो वी कैन से दीज आर दी फैंग ऑफ फैंग मतलब फेसबुक, Amazon ऑफ द केमिस्ट डिपार्टमेंट। रोल की बात करें, यू कैन बी अ QC और R&D ऑफिसर। योर एलिजिबिलिटी हैज़ टू हैव MSc विद 60% और मोर। आपका जो एग्जाम्स के थ्रू फाइनल ट्रांसक्रिप्ट आता है, योर फाइनल स्कोर हैज़ टू बी मोर देन 60%, सो 6 CGPA के ऊपर अगर उसको CGPA में कन्वर्ट करें। देन योर एंट्री पाथ इज थ्रू गेट या फिर CBT एग्जाम। आपका पे स्केल 60,000 से 1.8 लाख के बीच में रहता है एंड योर वर्क फोकस इज ऑन मेनली फ्यूल टेक, लुब्रिकेंट डेवलपमेंट, रिफाइनरी प्रोसेस मॉनिटरिंग। इन सब का ऑलमोस्ट सेम ही काम रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। इट्स ओनली दैट द ऑर्गेनाइजेशंस आर डिफरेंट एंड मे बी देयर क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी इज डिफरेंट। अगर आपका मेन फोकस एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल PSUs पर है, आप इन चारों में ही अप्लाई कर दीजिए and then you see where you land. Then we have NTPC where you can be a chemist. Your eligibility needs MSc in chemistry. GATE या फिर इंटरव्यू आप देंगे एंड आपका जो पे स्केल है मोर और लेस सेम ही रहता है सब में। यहाँ पर भी आपका वर्क फोकस ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा। नेक्स्ट वी हैव गेल इंडिया। यहाँ पर भी आप केमिस्ट या एनालिस्ट का जॉब ले रहे होंगे। एलिजिबिलिटी इज द सेम। आपका जो एंट्री पाथ है इज अगेन थ्रू गेट या फिर इंटरव्यू। तो कीप इन माइंड, मास्टर्स आपने अगर केमिस्ट्री में किया है, डू गिव गेट एग्जाम, जिससे आपके इतने सारे रास्ते यहाँ पर एंड बाकी सारे इंस्टीट्यूट जैसे इसरो, DRDO, BRC वगैरह में खुल जा रहे हैं। सेम आपका वर्क फोकस नेचुरल गैस, QC, पाइपलाइन करोजन वगैरह पर ही रहेगा, मॉनिटरिंग पर रहेगा, एटसेट्रा पर रहेगा। सो द नेक्स्ट कैटेगरी दैट वी हैव इज रेगुलेटरी and testing and survey bodies in India such as GSI. This is not the GSI in Germany, this is GSI, Geological Survey of India. यहाँ पर आप एक केमिस्ट का रोल ले सकते हैं इन ग्रुप A कैटेगरी। आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है इट इज़ UPSC कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम विच इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग एग्जाम। ठीक है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। पे स्केल आपका लेवल 10 रहता है, बिटवीन 56,000 टिल 1.77 लाख और 1.8 लाख, मोटा मोटा बात करें। And your work focus is mainly on chemical analysis of minerals and ores for national geological mapping. So this is exciting। अगर आपको historical aspects जानने हैं, carbon dating and etc में थोड़ा मज़ा आता है, या फिर आप जो भी नई डिस्कवरी साइट्स होती हैं जहाँ पर या तो कोई फॉसिल्स मिल जाते हैं या फिर कोई पुरानी बिल्डिंग मिल जाती है, इमारत, आर्कियोलॉजिकल, इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर दैट एंड एक्सप्लोर द केमिस्ट्री ऑफ दैट, this is an exciting opportunity for you. Then we have Bureau of Indian Standards called BIS. यहाँ पर आपको साइंटिस्ट B का रोल मिलता है एंड एंट्री इज अगेन थ्रू गेट स्कोर प्लस इंटरव्यू। आई एम टेलिंग यू अगेन, गेट इज अ मस्ट। अगर आपको MSc इन केमिस्ट्री या MSc इन एनी फील्ड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वटेवर आपने किया है, गेट एग्जाम ज़रूर दे दीजिए अगर आपको PhD करने की इच्छा नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर आप दोगे, बट स्टिल टेलिंग यू। देन वी हैव पे स्केल दैट इज अगेन ऑलमोस्ट द सेम। यहाँ पर सबका ही पे स्केल मोर और लेस सेम ही रहता है। एंट्री लेवल पे आपको उतना ही सैलरी मिलता है। देन वर्क फोकस इज ऑन सेटिंग नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इंडस्ट्रियल टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन। देन वी हैव SSAI विच इज फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जहाँ पर आपको एक फूड एनालिस्ट या फिर टेक्निकल ऑफिसर का रोल मिलने वाला है। और एंट्री एग्जाम की बात करें तो FSSAI खुद का एग्जाम कंडक्ट करता है CBT के बेसिस पे, तो उनका जो भी एग्जाम पैटर्न वगैरह है आप उनकी वेबसाइट पर अगर प्रीवियस क्वेश्चन अपलोडेड है वहाँ जाकर देख सकते हैं। पे स्केल इज बिटवीन दिस नंबर 47,000 to 1.42 लाख, मोर और लेस द सेम। और यहाँ पर आपका वर्क फोकस वो मेनली रहेगा केमिकल टेस्टिंग ऑफ फूड, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेबल वर्सेस जो भी हम मार्केट में चीज़ खरीदते हैं, लेबल पे क्या लिखा है वर्सेस एक्चुअली कंटेंट क्या है खाने का, वो केमिकल टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। कंटामिनेंट डिटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितना जो भी फूड वट एवर वी आर गेटिंग, चाहे वो पनीर हो, चाहे वो खाने के आइटम्स हो, इफ़ whatever has been said to you is not the quality standards, उसके अंदर कितना पेस्टिसाइड्स हैं या फिर पेस्ट के जो बॉडी पार्ट्स हैं, ऑल दैट मेटल, हेवी मेटल कंटामिनेशन कितना है, ऑल दैट हैज़ टू बी डिटेक्टेड chemically, right? You can't physically go and check, so this is quite a critical job. And then food safety enforcement is something you will do as a scientific officer there. Then we have CDSCO, जहाँ पर आपको ड्रग इंस्पेक्टर या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट का जॉब मिलता है एंड योर एंट्री इज थ्रू UPSC और SSC सिलेक्शन पोर्ट्स, जो आपका सैलरी मोर और लेस सेम ही रहता है अगेन। एंड यू हियर हैव ए वर्क ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिक सेफ्टी, एफिकेसी टेस्टिंग एंड रेगुलेटरी वर्क। तो ये सारी ही जॉब्स रेगुलेटरी में आती हैं, मतलब आपको सोसाइटल डायरेक्ट एप्लीकेशन चाहिए ऑफ योर वर्क एज अ केमिस्ट, देन यू कैन डू दिस।
अगला है एनवायरमेंटल एंड लॉ इन्फोर्समेंट, जहाँ पर आपके पास 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं: पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, फोरेंसिक साइंस लैब्स सच एज एफएसएल, सीएफएसएल, and then patent office such as CGPDTM, and then you have forensic science lab such as CBI and NIA. यहाँ पर आपके जॉब रोल्स बड़े एक्साइटिंग रहते हैं. यू हैव environmental scientist or a chemist, junior scientific officer, examiner of patents या फिर chemical analyst. Entry path सबका ही अलग है. देखिए, you have gate or state written exam, then you have state PCS exam, PSC exam or SSC exam, then you have specialized examination for a direct entry to a level 10 position, या फिर इनका जो डायरेक्ट या डेपुटेशन पोस्ट होता है दैट विल बी अनाउंस्ड ऑन देयर रिलेटिव वेबसाइट्स, तो आप उसको एक्टिवली मॉनिटर जरूर कीजिएगा. एंड पे मोर और लेस रिमेन्स द सेम, थोड़ा बहुत वेरी करेगा. यू हैव बिटवीन दीज ऑल नंबर्स, आप डिटेल में देख सकते हैं. एंड स्लाइड्स हम अपलोड करवा देंगे हमारे माएस्ट्रा ऐप पे, तो आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं. लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. और वहाँ पर 1-on-1 मेंटोरशिप सेशंस भी होते हैं, जहाँ पर अगर आपको किसी भी जॉब रोल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क दोज एंड वी विल आंसर देम फॉर यू. ठीक है, सो प्लीज गो एंड चेक दैट आउट. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट वी हैव वर्क फोकस. ये भी आप स्पेसिफिकली देख सकते हैं, मैं जल्दी से बता देता हूँ. यू हैव एयर एंड वाटर सॉइल क्वालिटी मॉनिटरिंग, इंडस्ट्रियल वेस्ट कंप्लायंस, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स. And I must emphasize that this is quite a requirement in today's time. In India, AQI is surpassing 500 in majority cities on normal days, और अगर पीक की बात करें तो 1000-1200 के ऊपर चला जा रहा है. This is somewhere we need people who are very serious about this job. And then we have toxicology and narcotics analysis in forensic science labs. मतलब कोई भी criminal investigation होती है, you need forensic scientists. So that's for you अगर आपको मजा आता है थोड़ा उसमें. Then we have chemical patent verification, IP law application, prior art searching in patent office. Patent office में आप वही काम करेंगे, किसी ने कोई नया chemical compound बना दिया and they want to patent that for them, you can do that for them. Then we have again forensic science. यहाँ पर भी almost similar काम ही रहता है, but this is by different organizations and this is for different organizations. Moving on to the last category, which is technical support cadre and teaching and academic roles. Teaching and academic roles को मैं बहुत heavily emphasize नहीं करूँगा. As for master students, they are a little limited, but फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ. You can either be an assistant professor in government organizations or government institutes, जहाँ पर आपका eligibility criteria is MSc plus 55% in your MSc, and entry is through UGC NET, which is straightforward. अगर आपको कहीं भी professorship चाहिए, चाहे आप even PhD करें, within India PhD किया हुआ है, then you need to clear NET for the basic eligibility. Pay scale more or less सबका सेम ही है. You can also be a KVS or NVS chemistry teacher. इन सारे फिर teachers का ही है. Lecturer at NIT and IIT you can also be. Where in the eligibility is more or less the same. कुछ job roles हैं, जैसे स्कूल के job roles हो गए, where you do need a B.Ed also. तो उसको आप फिर उस हिसाब से ही कंसिडर कीजिएगा कि आपको B.Ed देना है. अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो भी B.Ed देना पड़ेगा. प्राइवेट स्कूल में जॉब चाहिए, then also you need a B.Ed. Pay scale remains more or less the same range, but it will vary on your caliber and your interview के बाद ही decide होता है. So that I cannot give a specific number. जो website पे pay scales mentioned थे, they have been mentioned here. And then we have technical support cadre. ये जो exam हैगा DRDO का septum exam, this is only conducted once a few year depending on the availability and the requirement of candidature. तो उसके basis पर आप इनकी website को regularly check कर सकते हैं. If this is your interest, where you will be working as a STA, B scientist role, जहाँ पर आप technical assistant का काम कर रहे होंगे. And the pay scales are more or less quite varying here. 35,000 तो starting सब पर ही हैगा. This is 56,000. This is 35,000. जहाँ पर आप BARC में OCS, DGFS का काम करेंगे as a training scientist. So these are entry level jobs wherein you don't work with core projects, but you are an assistant to more of the projects. So if you want, आप इसको detail में आराम से पढ़ सकते हैं and you can go and read more about them on their websites also. ये कुछ information है about the exams and their frequency every year. तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं. We have uploaded this slide, तो इसको आप डिटेल में आराम से पढ़ सकते हैं वहाँ पर. देन वी हैव अ वेरी सिंपल कंपैरिजन. अब ग्राफ देखने में बड़ा अच्छा लगता है, तो ग्राफ लगा दिया है, आप उसको देखिए जाके. आपको इस नंबर को चेस करना है तो उस हिसाब से प्रिपेयर कीजिए. आपको इस नंबर को चेस करना है, देन यू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ नॉट फॉर मी टू शो इन द वीडियो. ओके, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस कर ही चुके हैं. एंड देन दिस ऑल्सो इज समथिंग यू कैन रीड फॉर योर सेल्फ. With this we will conclude today's video. केमिस्ट्री के जॉब रोल्स की बात कर ली हमने, फिजिक्स के जॉब रोल्स की पहले ही बात कर रखी थी, मैथ के जॉब रोल्स की बात कर रखी थी. बचा है सिर्फ
बायोलॉजी, बायोटेक, बायोइन्फो की हमने एक वीडियो में बात कर रखी है, वो भी आप देख सकते हैं जाकर। ऑल दीज़ लिंक्स यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, हमारे चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, इन जॉब्स में जाके अप्लाई कीजिए एंड मिल जाए सिलेक्शन तो प्लीज़ हमको बता दीजिएगा कमेंट्स, ताकि हम आपके साथ एक इंटरव्यू कर सकें या फिर पॉडकास्ट कर सकें एंड आप अपनी जर्नी हमारे स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। आई एम सागर हियर साइनिंग ऑफ, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।